जैसे ये बात होती है कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन की क्या भूमिका रही, आप ही अपने जीवन में कभी सोचिए। जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रेम दिया हो, माता पिता, कोई शिक्षक, बड़ी बहन, उनकी आपके जीवन में क्या भूमिका है। जीवन के जो सबसे कठिन क्षण होते हैं उनमें वो क्षण जो आपको वात्सल्य से भरे नजर आते हैं, उनसे बड़ा सहारा मिलता है। भक्ति और सूफी आंदोलन ने हमारे लिए कुछ बहुत गौरवपूर्ण क्षण उत्पन्न किए हैं। छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया साहब का। आपको ऐसे लगेगा जैसे कि रामकृष्ण परमहंस को आप 14वीं शताब्दी में जाके समझ रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस यानी 19th सेंचुरी, 500 साल पहले हो गए। कुछ बातें ध्यान रखें ख्वाजा साहब के विषय में। उनके गुरु हम अच्छी तरीके से जानते हैं, बाबा फरीद। उनके गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहिब, और उनके गुरु सभी जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। लेकिन पहले 3 महान जो सूफी थे उनमें से किसी का जन्म भारत में नहीं हुआ था। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया साहब का जन्म भारत में हुआ, उत्तर प्रदेश में, बदायूं में। और बड़े ही संस्कारी परिवार के थे। दुर्भाग्य से बचपन में उनके पिता की मृत्यु हो गई। माता बहुत संस्कारी थी, बड़े धनाढ्य परिवार से आई थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी से हाथ नहीं फैलाया। एक ख्वाजा साहब यानी निजामुद्दीन औलिया साहब और एक उनकी बहन, दोनों को बड़े संस्कारों से पाला। उनकी बड़ी इच्छा थी कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया काजी बने, समझ लीजिए आज के ज़माने में जज बने। तो बदायूं से दिल्ली पहुंची, एक उस्ताद से उनसे कहा कि बेटे को लाई हूँ, पढ़ा दीजिए, काजी बन जाएगा। तो उस्ताद संयोग से बाबा फरीद के भाई थे। थोड़ी देर उन्होंने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया साहब से बात की, और बात करने के बाद कहा कि इन्हें जज न बनाइए, बहुत कुछ बनने के लिए आए हैं, इनको मेरे भाई के पास भेज दीजिए। फिर बाबा फरीद के पास गए। आप समझ ही रहे हैं, अगर आपको जरा भी अध्यात्म में इंटरेस्ट है तो गुरु शिष्य परंपरा आप समझते हैं। फिर उसके बाद वो तो अपने गुरु यानी बाबा फरीद के प्राण बन गए, और दिल्ली में आकर उन्होंने अपना केंद्र बनाया। कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। ऐसे दिनों में जब तक कि आप जानते हैं चमत्कार को नमस्कार, जब तक कि चमत्कार सामने नहीं आए तब तक लोग कहाँ आते हैं। तो कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता था, कभी एक ही टाइम खाना पड़ता था। आश्चर्य की बात थी जब उनको सब जान गए, जब वो महबूब इलाही हो गए, अल्लाह के प्यारे, भगवान के प्यारे। एक महबूब इलाही, इसका अर्थ यही होता है जब पूरे देश में उनकी तूती बोलती थी। हिंदू मुसलमान सभी उनके